सुबास सरस अनुरागा गुरु पद पद्म परागा मैं पूरन चालू परिवारू मोरी मैं पूरन चालू परिवारू हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बहुत अच्छी बात। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र बैठे हैं। मैं मित्र कहता हूँ लेकिन वो पंडित जी कह के प्रणाम भी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब हैं, देखिए हमारे डॉक्टर साहब एकदम पीछे बैठे हैं। हाँ, डॉक्टर और गुरु को पीछे ही रहना चाहिए, आगे नहीं रहना चाहिए। पाछे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी गुरु है, पीछे रहते। पाछे पवन तनय सिर नावा। हाँ, केवाड़ी थोड़ा बंद कर देंगे तो उधर से आवाज कम आएगी। हाँ, तो आराम से बात करेंगे, हम लोग आराम से बात करेंगे। मंगल हमारे मारवाड़ी 3 साल से गुरु पूर्णिमा यही मनाते हैं। हम लोग तो हालैंड से आते हैं, कोई मास्ट्रिक से, जैसे मीना पंडित जी ख्रोनिंगन, दूर दूर से आते हैं ना। हमारे मारवाड़ जी दोनों पति पत्नी दिल्ली से आते हैं गुरु पूर्णिमा मनाने। तो भगवान आप सबका मंगल करे। गुरु पूर्णिमा मनाई इसलिए जाती है कि आज किसी का जन्मदिन है। अब किसका जन्मदिन है आज? वेद का नाम सुने हैं? वेद का तो जानते हैं, कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद। नाम भी बता दीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनको जो इकट्ठा किए उनका नाम क्या है? जोर से विद्यार्थी। वेद व्यास। आज उनका जन्मदिन है। महाराज वेद व्यास जी का आज जन्मदिन है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। तो आज के दिन जिन्होंने दुनिया के सारे श्रेष्ठ ज्ञान को इकट्ठा किया, उनका जन्मदिन है, इसलिए मनाई जाती है। इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। जो सबके गुरु हैं उनका आज जन्मदिन है। वेद हम जान जाते हैं, लेकिन वेद किसने इकट्ठा किया कम लोग जानते हैं। ठीक है, और ऐसे ही गुरु होते हैं। गुरु के काम को सारी दुनिया जानती है, लेकिन गुरु का नाम कम लोग जानते हैं। असली गुरु वही होते हैं। ठीक है। अच्छा, रावण के गुरु कौन थे? शंकर भगवान। अच्छा, काकभुसुंडी के गुरु कौन थे? कोई एक नाम। टेलीफोन बढ़िया बज रहा है, बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, टेलीफोन बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
काकभुसुंडी के गुरु जी का नाम क्या था? जोर से जोर से। काकभुसुंडी जी के गुरु जी का नाम आज तक कोई जानता ही नहीं, ठीक है। और रावण के गुरु का नाम सारी दुनिया जानती है। और काकभुसुंडी कितने वर्ष से जिंदा है अभी तक? वो तो हमारे जब से सृष्टि के, हाँ, बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प से आज तक काकभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं। अब 27 कल्प कितना है? अब बहुत मुश्किल है, अब उसके लिए कागज कलम और पूरा। एक कल्प होता है जब 71 बार सतयुग से कलयुग घूम जाता है, उसे एक कल्प कहते हैं। 27 कल्प बीत गया और काकभुसुंडी जी आज तक कथा कह रहे हैं, ठीक। और काकभुसुंडी जी के गुरु जी का नाम कोई नहीं जानता। पूछा गया कि आप कैसे इतने दिन से कथा कर रहे? कहे मेरे गुरु जी की कृपा, लेकिन उनके गुरु का नाम है कोई नहीं जानता। और रावण को जो है राम जी ने भोजपुरी में कहे मार के फेंक दिए, हाँ? और उनके गुरु बड़े प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो गुरु प्रसिद्ध हो ये जरूरी नहीं है, गुरु सिद्ध हो ये जरूरी है। काकभुसुंडी को, अच्छा, रुद्राष्टक कौन कौन जानते हैं? अंतिम लाइन, तव माया बस जीव जड़ अब सब बोलेंगे। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। काकभुसुंडी जी से गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वो शिव जी की पूजा कर रहे थे, गुरुदेव आए तो उठ के खड़े नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया। और शंकर भगवान कहे बड़ा दुष्ट है, गुरु जी आए और ये प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम सर्प हो जाओ। अच्छा, तो गुरु जी प्रार्थना किए नमामि समीसान निर्वाण रूपम, है ना। तो शंकर भगवान प्रकट हुए, कहे कहिए। कहा कि आपने श्राप दिया मेरे शिष्य को, मेरे सामने नहीं हो सकता। कहा रे आप आए, उठ के नहीं खड़ा हुआ। कहा आपकी गलती है। क्या कहा गुरुदेव ने? कहा शंकर भगवान आपकी गलती, तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। शिष्य का पक्ष लिया ना। कहा महाराज आपकी गलती है, आपके माया से उसकी गलती हो गई, आपकी माया में फंसा, अपनी माया में नहीं फंसा। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। कहा गलती आपकी, तो क्रोध क्यों करते हैं? आप अपने ऊपर क्रोध करिए, मेरे शिष्य के ऊपर नहीं। खड़े हो गए ना। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो इतनी हिम्मत की शंकर भगवान के सामने खड़े हो गए और जवाब दिया। कहा आपकी गलती है, मेरे शिष्य की कोई गलती नहीं। और उसको बचा ले गए गुरुदेव। ठीक। कभी कभी जो गुरु संत लोग हैं उनका व्यवहार बहुत देखने में बहुत कड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद सोचेंगे तब समझ पता चलता है वो कितने दयालु हैं। ठीक। अब आपको एक घटना बताते, शायद एक बार मैं बताया हूं। मैं नहा रहा था गुरु जी के साथ नदी में, वो अपने गुरु भाई के साथ थे, मैं भी, 3 लोग थे, गंगा नदी नहा रहे थे। और कहे महाराज कि जाओ, मुझसे कहे जाओ लोटा में पानी लाओ, पानी पीना है। नहीं, कहा लोटा लाओ, पानी पीना है। तो मैं सोचा गुरुजी पानी पियेंगे, शायद गंगा नदी का पानी, बीमार हो जाएंगे पीकर। अब दिमाग में यही आएगा ना। मैं पानी में से निकल के, अब भारत में कभी कभी जाइए मई जून का महीना, तो बालू शांत बहुत रहती है, अब नीचे बालू गर्म, ऊपर गर्मी 45 डिग्री।
अब गए, हैंडपंप था, हैंडपंप पानी भर के लाए, तो कहा गुरुजी पीजिए। कहा नहीं, पानी फेंक दो। ऐसा बड़े अजीब है, इतना गर्मी में गया और पानी भर के लाया, आप कह रहे फेंक दो। तो कहे ये लोटा जो है इसी गंगा में डुबो। हाँ, और फिर ऐसे हाथ किया तो वही गंगा का पानी का अब पिलाओ। तो जो उनके गुरु भाई थे वो थोड़ा गर्म हो गए उनके ऊपर। कहे लड़के बच्चे को आप भेजे वहां तक, पानी भी मंगाए, जब यही पनिया पीना था तो उठा के क्यों नहीं पी लिया। अब देखिए वो क्या जवाब देते हैं। कहे पनिया तो मैं यही पी लेता, बिना उसके मेहनत के पी लेता, लेकिन वो गया पनिया लाया, मुझे पिलाएगा तो इसको पुण्य मिलेगा। अब सोचिए आप, वो पानी लाया, ये पिलाया तो इसको पुण्य मिलेगा, नहीं इसको पुण्य कैसे मिलता है। इतने मुझे पुण्य मिल जाए इसलिए उतने देर वो प्यासे खड़े रह गए। वो चाहते तो उठा के पी लेते, लेकिन देखने में बड़ा कठोर लगा ना कि उतने दूर जाना, पानी लाना और वो भी पानी न पीना, वही गंगा का पानी पीना। ये होते हैं गुरुदेव, देखने में कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या भरा रहता है सोचने पर पता चलता है। तबंदऊ गुरु पद पदुम परागा, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुदेव महाराज की जय। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने, ठीक है, बहुत लोग सुने रामकृष्ण परमहंस का नाम। उनके गुरुदेव का नाम तोतापुरी जी महाराज। काली माँ ने उनसे कहा कि एक तोतापुरी जी महाराज से कि ऐसे गंगा के किनारे किनारे जाओ, वहां तुम्हारा शिष्य बैठा, उसे तुम्हें गुरु मंत्र देना है। वो अब सोचिए, प्रयाग में रहना और कलकत्ते जाना कितना किलोमीटर है? लगभग 700 किलोमीटर। पैदल गंगा के किनारे किनारे अपने शिष्य को खोजते हुए कहां तक पहुंचे? कलकत्ते, बंगाल। अभी आप जाइए कभी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, अभी वो जगह जहां बैठ के वो जब करते थे। गए तो देखा तो कहा काली माँ ने जो कहा था ये तो यही लड़का है, यही मेरा शिष्य है। लेकिन उनका ध्यान समाधि में चले गए थे, और समाधि में जाने के बाद लोग शरीर छूट सकती है, पूरी तरह शरीर छूट सकती है। अब समाधि से लाना था उनको नीचे, तो क्या करते थे तोतापुरी जी महाराज? एक लाठी लेते थे, रोज सवेरे मारते थे उनके पीठ पर, रामकृष्ण परमहंस के रोज मारते थे। अब सोचिए देखने में कितना खराब है। 1 महीने तक उन्होंने मारा, तब वो समाधि से नीचे आए, तब उनको गुरु मंत्र दिया। देखने में कठोर है, सुनने में भी कठोर है। तो लोगों ने पूछा महाराज आप इनको मारे क्यों इतना? कहा अगर न मारता तो समाधि से नीचे ही न आता, और जब नीचे नहीं आता तो इसको गुरु मंत्र कैसे मिलता और इसकी मुक्ति कैसे होती, बस इसको क्या। तो ये है रामकृष्ण परमहंस के। ऐसे बहुत से गुरु हैं, बहुत से। एक एक की कहानियां जो है बहुत बहुत बड़ी है, और इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? गुरुगुण लिखा न जाए। लिख नहीं सकते आप, लिख नहीं सकते। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा,
हरे 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 राम और एक कहानी बताते हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु की घटना। तोतापुरी जी महाराज कहते थे ध्यान करो, उनका ध्यान नहीं लगता था रामकृष्ण परमहंस का। उन्होंने एक शीशा पड़ा था, ऐसे शीशा को तोड़ा और ऐसे यहीं पर ऐसे शीशा मार दिया, खून बहने लगा। कहा यहाँ ध्यान करो। देखने में कठोर है ना, लेकिन जैसे उन्होंने मारा उनका ध्यान लग गया। जो वो चाहते थे, जहां तक उनको रामकृष्ण परमहंस जी को ले जाना था, वहां तक तोतापुरी जी महाराज ले गए। अब कोई बाहर देखता तो कहता बड़ा कसाई है, तो शीशा तोड़ करके माथे में मार दे रहा है शीशा जो है। इसलिए बंदऊं गुरु पद अब और नीचे आके कथा सुनते हैं, ठीक है। पहले पहले एक बुक छपती थी ट्रेन की, क्या कहते थे, जिसमें टाइम टेबल लिखा रहता था ट्रेन का, स्पोर बुक। लोग कहते हैं मुझे ज्ञान हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान होने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। बता दूं कैसे, जैसे स्पोर बुक था ना ट्रेन का, तो उसमें देख लिए अब सारा ज्ञान हो गया कि अम्स्टरडम से ट्रेन ग्रोनिंगन इतने बजे जाएगी, अम्स्टरडम से ट्रेन मास्ट्रिख्ट इतने बजे जाएगी, अम्स्टरडम से ट्रेन, ज्ञान हो गया ना। लेकिन आप कहीं गए, बुक लेके घर ही बैठे रह गए ना, कहीं नहीं गए, जहां थे वहीं रह गए। तो ज्ञान होने से कहीं नहीं पहुंचेंगे, ये मान लीजिए। और कहीं पहुंचने के लिए तो क्या है, ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अच्छा, ट्रेन में जिसके पास वो बुक है वो बैठेगा तो वहीं पहुंचेगा, और जिसके पास वो बुक नहीं है वो भी बैठेगा तो वहीं पहुंचेगा। जिसने पढ़ा वो बैठेगा तो वहीं पहुंचेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी बैठेगा वहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे गुरु है, चाहे किसी के पास ज्ञान हो या न हो, पढ़ा हो या न पढ़ा हो, बस गुरु जी का सहारा लीजिए, वो पहुंचा देंगे वहां तक। ठीक है, एकदम सीधा सा सवाल है। अब कोई सोचे कि चलो पूरी किताब हम याद कर लेते हैं, रामायण गीता महाभारत, वहीं रह जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। पहुंचने के लिए गुरु जी की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, और जब गुरु जी की ट्रेन पकड़ेंगे तभी कहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे नहीं। लोग सोचते चलो गीता याद कर लिया, इतना मंत्र याद कर लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। गुरु जी की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। बंदऊं गुरु पद हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे अब समझ गए ना गुरु जी की ट्रेन कितनी जरूरी है पकड़ना। बुक पूरा याद कर लीजिए, वेद याद कर लीजिए, रामायण याद कर लीजिए, गीता याद कर लीजिए, जब तक ट्रेन में नहीं बैठेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं घरों में बैठे रह जाएंगे सारा कुछ याद करके। और एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, क्या है, जय 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 हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी गुरुदेव की तरह कृपा करिए या गुरुदेव बन जाएंगे। हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं, हनुमान जी की कृपा
और देवता चित नहीं और देवता शास्त्र कहते हैं दो तरह का रास्ता है, एक भगवान का रास्ता है, एक संसार का रास्ता है। जो संसार में फंसेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, यही कहते हैं ना। अच्छा, जो संसार में फंसेंगे उसे भगवान नहीं मिलेंगे, और जो भगवान में फंस जाएंगे उसका संसार खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा, और संसार को पाने के लिए भगवान को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, विभीषण ने भगवान संसार पाया कि नहीं पाया? भोजपुरी में क्या कहते हैं? भोजपुरी में कहते हैं रावण 10 लात मारता था रोज विभीषण को, कहता तो बहुत पूजा पाठ करता है। लो, और सुग्रीव तन बहुब्रन चिंता जर छाती, ऐसे पीठ कर दिया राम जी के पास, कहा तन बहुब्रन, देखिए पीठ में कितना घाव है महाराज। कहे क्या हुआ? कहा बाली पटक पटक के मारा, सब पीठ में घाव ही घाव है तमाम। कहा और चिंता जर छाती, छाती में रोज जलन होती, मेरे ही भाई ने मुझे मार करके घर से निकाल दिया। ठीक है, कोई बाहर मार दे तो हम बताएंगे नहीं, तो घर में आके शेर बन जाएंगे रावण की तरह। रावण की बस यही हालत थी, रावण सब जगह मार खाता था और घर आकर के बोल देता था कि मैं जो है मैं इसको हरा के आया, उसको हरा के आया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब कहेंगे पंडित जी मैंने तो बहुत सुना रावण बहुत बलशाली था। कहा ऐसा नहीं था भैया, बाली उसको काख में बांधा, लाया घर और अंगद के पालना में बांध दिया। तो रावण ने पूछा महाराज क्या करना है? कहा हमारे बच्चे को झुलना झुलाया करो, और कोई काम नहीं तुम्हें। 6 महीना तक पालना में बांधा रहा, अंगद को झुलना झुलाता था रावण। और जब लंका पहुंचा, कहा बाली तो मेरा दोस्त है, मैं उसके घर न्योता कर रहा था। ऐसा था रावण, रावण ऐसा था। तो हमारे हनुमान जी तो सुग्रीव को बहुत मारा बाली ने, और विभीषण को बहुत मारा रावण ने। और हमारे हनुमान जी क्या किए? राजा भी बना दिए दोनों को, और भगवान से भी मिला दिए। तो मतलब सब काम बना दिए, संसार भी मिल गया और भगवान भी। तो हनुमान जी का कौन है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। चारों मिल गया ना, यही है गुरु जी। जय 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 हनुमान देव की कृपा मतलब संसार भी बस जाए और भगवान भी मिल जाए। ठीक है, संसार भी बस जाए और भगवान भी मिल जाए। और गुरु की कोई महिमा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे गड़बड़ क्या होता है? सबसे गड़बड़ बदमाश हमारा मन ही है ना। जैसे बिगड़ा घोड़ा हो, जितना बांधेंगे उतना कूदेगा, जब ध्यान करने बैठेंगे तो और कूदेगा। होता है ना कि नहीं होता? जैसे अच्छा सोचेंगे, अच्छा आंख बंद करके मंत्र का जाप करते हैं, ये बदमाश मन इतना बढ़िया है,
वो उतने भर में, वो 5 मिनट के जाप में वो इंडिया, अमेरिका, सुरीनाम, हालैंड, हाँ, पूरा शहर घूम के आ जाता है। करो जाप आप। होता है कि नहीं होता है? देखिए सब हंस रहे, सबके मन की बात यही है। वो इतना जबरदस्त है कि सारी दुनिया घूम के आ जाएगा, वो झगड़ा भी कर लेगा, प्यार भी हो जाएगा, उतने में सब करके पहुंच जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ते मन को सुधारने का बस एक बढ़िया रस्सी है, गुरु जी के चरणों में भक्ति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्या भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, हमारे मन बसियो राधे श्याम। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। तो इस मन को सुधारने का बस एक ही रास्ता है, गुरु जी के चरणों में भक्ति। नहीं तो सुधरने वाला नहीं है ये बिगड़ेल घोड़ा, वो भाग ही जाएगा यहाँ से वहां। और मन ही गंदा होता है। मन को सुधारने की जरूरत है। बंदऊं गुरु और हनुमान जी क्या करते हैं, गुरु जी क्या करते हैं, दोनों के लिए। राम दुआरे राम राम दुआरे तुम रखवारे, मतलब क्या है? हनुमान जी दरवानी कर रहे हैं क्या राम जी के? ये मतलब तो यही है ना। हनुमान जी कहते हैं भैया जब तो राम जी के दुआरे आएंगे तो हम तुम्हारी रखवारी करेंगे। या तो राम जी को अपने दुआरे बुला लो या तो राम जी के दुआरे आ जाओ। अब दोनों बात है, कहाँ प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रमाण है। सुग्रीव से पूछा क्या करोगे, राम जी के दुआरे जाओगे? कहा बहुत डर लगता है, पता नहीं मार देंगे, तीर धनुष उनके हाथ में। कहा ठीक है तो राम जी को तुम्हारे दुआरे ला रहे, पीठ पर बैठाए लाके पहुंचा दिया। और विभीषण से पूछा तुम क्या करोगे? कहा मैं आऊंगा। कहा क्यों? कहा यहाँ भाई रुजलात मारता है मुझे, तो मैं राम दुआरे आऊंगा। हनुमान जी का कहना यह है या तो राम जी के दुआरे जाओ या राम जी के द्वारे आओ, या तो राम जी के द्वारे जाओ या राम जी को अपने द्वारे बुलाओ। तब क्या करेंगे हनुमान जी? राम दुआरे तुम रखवारे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा बोलिए श्री गुरुदेव महाराज। यही गुरु जी भी करते हैं, या तो हमको आपको लेके राम के द्वारे चले जाते हैं या तो राम जी को लेकर के हमारे आपके द्वारे आ जाते हैं, भलाई करते। अभी सूरज भाई कह रहे थे ना गुरु जी का काम करना है, ठीक है, कितना कठिन है समाज का काम करना, है ना।
हम लोग घबरा जाते हैं। हमारे हनुमान जी को बात करके रावण के सामने ले गए सब। रावण ने कहा, ये बंदर मेरा पेट तोड़ दिया, मेरे बेटे को मार दिया, अब इसको सजा मिलनी चाहिए। कहा क्या सजा मिली? कहा जितने राक्षस आए सब 10 लात मारो बंदर को। अब जितने आते सब लात मारते हनुमान जी को। हनुमान जी कभी ऐसे शरीर कर लेते, कभी ऐसे बचा लेते, कभी ऐसे कर लेते। तो क्या हुआ? मार रही लात कर रही बहू हांसी। राक्षस लोग हनुमान जी को मारते थे और हंसते थे, वाह बंदर ऐसे बचा लिया, बंदर ऐसे बचा लिया। तो रावण ने पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? राक्षस लोग तुमको मार रहे हैं। हनुमान जी कहा कोई शर्म नहीं। कहा क्यों? मोहिन कछु मारे हरि राम हनुमान जी ने कहा मुझे मारने और उसकी कोई लाज शर्म थोड़ी है। कहा क्यों? कहा मुझे अपने राम जी का काम करना है कि मुझे लाज शर्म क्या है? मोहि न कछ मारे करे लाजा, की न चहो निज प्रभु कर काजा। अपने भगवान का काम करना है। ठीक? तो गुरु जी भी ऐसे ही होते हैं। तुमसे क्या मत गाली दो चाहे इज्जत दो, हाँ? मुझे तो भगवान का काम करना है, समाज का काम करना है। हाँ, एकदम हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। ये हनुमान जी का उदाहरण, एक उदाहरण दे के बात खत्म करेंगे। कल सबको ऑफिस जाना है, ठीक है? शंकर भगवान को देखें, ध्यान से देखिएगा। सांप है, चंद्रमा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम याभ्याम सिद्धा स्वंतस्तमेश्वर। हनुमान शंकर भगवान के पास क्या क्या है? चंद्रमा है, वो भी टेढ़ा है, ठीक है? सांप है, जहरीला है, बिच्छी काट ले तो बेहोशी छा जाए, है ना? माता जी के पास बाघ है, जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये सब है ना, लेकिन सबकी पूजा होती है। हम लोग कितने भी विषैले हो, ठीक है? हम सबसे ज्यादा विषैला कोई है नहीं। सांप भी उतना विषैला नहीं है। क्या है? क्या भाई साहब हंसी आ रही है? मुझे दिख रहा है ना। आदमी से ज्यादा विषैला संसार में कोई है ही नहीं। सांप काटेगा, घंटे 2 घंटे बाद हो सकता है शरीर छूट जाए, ठीक है? हो सकता है दवा लेने के बाद हम बच भी जाएं। और आदमी काट लेगा ना, हम मरेंगे नहीं, लेकिन जीवन भर तड़पेंगे। लोग कहते भी है हम उसको माफ नहीं करेंगे, उसने मुझे ऐसा कहा। इसका मतलब तड़प बाकी है अभी तक, तब तो हमारे जो गुरुदेव है ना, एकदम ऐसे ही है। हम लोग कितने विषैले हैं फिर भी स्वीकार, आओ बैठो बैठो। चंद्रमा जिसकी पूजा कोई नहीं करता है। चंद्रमा की पूजा तब होती है जब पूर्णिमा होती है ना। नहीं, चौथ की चंद्रमा कोई देखता नहीं, देखने से पाप लगता है। हमारे यूपी बिहार में तो दूसरा नियम है। जो भाद्रपद की जो गणेश चौथी आती है ना, अभी आएगी ना गणेश चतुर्थी, उस दिन जो चंद्रमा देख ले उसे कलंक लगता है। तो हमारे यूपी बिहार में क्या करते हैं, पत्थर उठाते दूसरे घर पर मार देते हैं। तो उसके जिसके घर पर पत्थर पड़ेगा वो 10 गाली देगा, तब पाप खत्म होता है। हमारे यूपी बिहार में यही मानते, जो चंद्रमा देख लिया उस दिन
वो एक पत्थर उठा के पड़ोसी घर पर मार देगा और पड़ोसी 10 गाली देगा, कहेगा पाप खत्म हो गया। अगर ये हम सब यहाँ शुरू कर दे क्या होगा? तब देखिएगा फिर तो या तो दांत फिर हाथ में लेकर गिरना पड़ेगा। हाँ? तो ऐसा इतना खतरनाक चंद्रमा है, हाँ? मार देंगे, दांत तोड़ देंगे सब, इतना खतरनाक चंद्रमा। उस चंद्रमा को हमारे शंकर भगवान, अरे यार बैठे रहो, सिर पर बैठाए रहते, वो भी बगल में नहीं बैठाते, सिर पर बैठाए रहते। हम लोग कितना भी खराब हो, जहरीला सांप जैसे हो हम, तब भी शंकर भगवान सिर में लपेटे रहते हैं, ठीक है। कितना भी खराब हो चंद्रमा की तरह, तभी शंकर भगवान सिर पर बैठा रहे, यार बैठे रहो, तुम भी बैठे रहो। ऐसे महान होते हैं गुरुदेव। बंदऊं गुरु पद हरे राम 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 हरे 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 बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं गुरुदेव के बारे में, अगर कहा जाए तो घंटा 2 घंटा क्या है, 2-4 जन्म कम है भैया। और मन को बड़ी शांति मिलेगी। आपको एक पुस्तक बताता हूं, आप लोग पढ़िएगा। पुस्तक का नाम है 12 वॉल्यूम में है। अब तो पढ़ने की आदत सबकी खत्म हो गई। हो गई खत्म कि नहीं? अभी आपकी जय भगवान बनाए रखी आदत। अब तो आदत खत्म हो रही लोगों की धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने की। हाँ? भारत के महान योगी, 12 वॉल्यूम में पुस्तक है। अब 1 वॉल्यूम इतना है, मतलब इतनी मोटी पुस्तक है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, अगर उस पुस्तक को उठाएंगे तो आप रख नहीं पाएंगे जब तक पूरी नहीं पढ़ लेंगे। एक एक संतों की कथा लिखी गई है उसमें। भारत के महान योगी। भक्तमाल थोड़े? नहीं, भक्तमाल दूसरी है, वो तो उनका है, मुझे नाम नहीं याद। नाभादास के भक्तमाल। और दूसरी पुस्तक है, डच में भी है, बार बार कहता हूं आप लोग पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, योगानंद। आप पढ़िए उसको, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, 40 भाषाओं में भैया। आप जो भाषा जानते हैं उसमें पढ़िए, पूरा जीवन बदल जाएगा। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर। अब हम लोग आरती करेंगे और आरती में सबको आरती करने का मौका, लेकिन भीड़ मत